नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति ने नारनौल से दिल्ली तक एसवाईएल निर्माण को लेकर पदयात्रा की है और इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व विधायक और संघर्ष समिति के अध्यक्ष नरेश यादव ने किया। आइए जानते हैं उनसे कि दिल्ली में नहर निर्माण को लेकर किससे उनकी मुलाकात हुई, क्या उनको आश्वासन मिले और आगे की उनकी रणनीति क्या है। नरेश यादव साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। तक्षक साहब, हमें 140 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके 30 तारीख से हम चले थे, 30 दिसंबर से जी। और कई जगह बैरिकेड लगा करके हरियाणा पुलिस ने हमें रोका। कई घंटे तक बड़ा संघर्ष हुआ। फिर दिल्ली पुलिस ने रोका, लेकिन सब बाधाएं क्रॉस करते हुए हम राष्ट्रपति भवन जाने की जिद कर रहे थे। उन्होंने कहा राष्ट्रपति भवन आप नहीं जाने देंगे। फिर आगे से समाचार आया कि आप कृषि मंत्री से मिल सकते हैं। फिर 21 सदस्य दल हम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कृषि भवन में मिले। तो तोमर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? तोमर साहब ने कहा कि आपकी मांग जायज है और वरीयता पे इसको लिया जाएगा। हमने उनसे मांग की थी कि आप अन्य किसान संगठनों को वार्तालाप के लिए बुला रहे हैं, कृषि कानून को लेकर, दूसरे मुद्दों को लेकर। तो हमारा जो किसान है वो पानी की परेशानी की वजह से, वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से हमारा किसान तो किसान ही नहीं बचेगा। तो हमको इसमें बुलाया जाए। सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण न होने की वजह से, पंजाब सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं हो रहा। और न ही भारत सरकार सख्ती से कोई ऑर्डर पालन करे। 2002 में सख्ती से ऑर्डर दिया था भारत सरकार ने कि भाई 1 साल के अंदर अंदर इसका कंस्ट्रक्शन करा दिया जाए। उसके बाद 2014 में फैसला आया, 2020 में भी आ गया और 2016 में भी आ गया। इतनी बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद क्या मजाल है कि पंजाब सरकार हमारी नहर नहीं बनवा रही। यादव साहब, आपने पदयात्रा पहले भी की थी। सबको मालूम है कि दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या है, पीने की भी, सिंचाई की भी। आपने पहले पदयात्रा की थी, अब दोबारा से आप पदयात्रा लेके निकले, इसका कोई निष्कर्ष निकल रहा है? मैं पहले नांगल चौधरी, जहाँ वाटर लेवल 1800 फीट नीचे चला गया, तो वहाँ से यात्रा शुरू की थी राष्ट्रपति भवन के लिए। KR नारायण उस टाइम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भवन हम जाके मिले भी थे। फिर गोदबड़ावा में धरती फट गई थी, वहाँ से फिर यात्रा शुरू करी मैंने विधायक होते हुए। और फिर ललकार रथ यात्रा मैंने निकाली, पूरे हरियाणा में घूम करके जंतर मंतर पर धरना दिया। और फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आया उस दौरान, लेकिन फिर भी हमारे नहर निर्माण का कार्य नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप लोगों ने अनेक मामले, मंदिर मस्जिद भी सुलझाया और अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का भी स्टे किया है। तो मैं अपने पूरे हरियाणा के नेताओं से, जो राजनीतिक पार्टियां इतना जोर लगा रही हैं कि सुप्रीम कोर्टों के फैसले आने के बावजूद किसान मूवमेंट को वो लोग मदद करने में लगे हुए, मैं उनसे कह रहा हूँ अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां, जिनके वारिस इस एसवाईएल के मुद्दे पर ही उच्च पदों तक पहुँचे, चीफ मिनिस्टर बने, भारत सरकार में गए, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या एसवाईएल का मुद्दा आपने इस मुद्दे से, इस एसवाईएल के मुद्दे को आपने ठंडे बस्ते में डलवा दिया है। भाई ये कृषि कानून तो भविष्य के गर्भ में है, इनका भी स्टे हो गया। जैसे हमारा 2002 में फैसला आ गया था, आज 18 साल हो गए। तो क्या पता क्या होगा। कम से कम जो हमारा फैसला आया हुआ है, मुझे बताएं कांग्रेस के नेता, दूसरे नेता, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो एसवाईएल के लिए आया हुआ है वो लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या पानी हमारे दूसरे नेताओं को चाहिए या नहीं चाहिए। मैं यादव साहब ये कह रहा हूँ कि जब अभय चौटाला लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने एसवाईएल के लिए बड़ा संघर्ष चलाया। तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये कहना था कि अगर सड़क पर कस्सी चलाने से एसवाईएल का निर्माण होता हो तो हम भी चला देते हैं। यानी कि उन्होंने तब साथ नहीं दिया उनका, बल्कि अब मुख्यमंत्री नारनौल में जाके एसवाईएल के मुद्दे पर रैली कर रहे हैं, और वो तब जब किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार इस मामले में गंभीर लगती है आपको? देखो, पहली बार किसी सरकार ने कहा है अहिरवाल की धरती पर जाकर के कि आपकी पानी की समस्या सही है। तो हमारी जो संघर्ष समिति जिन मुद्दों को लेकर चल रही थी, सरकार ने भी उस पर मोहर लगाई है। अगर सरकार कहती है कि हम करना चाहते हैं, तो विपक्ष को और दूसरे किसान नेताओं को क्या परेशानी है।
जब आप वहाँ बैठे हो पंजाब के किसानों के साथ, तो पानी की मांगने में शर्म क्यों आ रही है? जिसमें 2-2 3-3 पीढ़ियाँ खप गई, क्यों नहीं बोलते एसवाई के लिए? क्यों इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं? आज हमारा ये हमारे हक में फैसला क्लियर कट आया हुआ है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार क्लियर कट फैसला आया हुआ है। इसको लागू कराने के लिए हमारे हरियाणा प्रदेश के नेता क्यों नहीं कोशिश कर रहे? अगर वो वास्तव में चाहते हैं कि हरियाणा में पानी आए, तो हमारी संघर्ष समिति निष्पक्ष है, किसी पार्टी में हम नहीं है। हम हमारी संघर्ष समिति का साथ दें। हम छल्ले पड़ गए हमारे किसानों के, हम पैदल गए हैं नारनौल से, अटेली से होते हुए पूरा राष्ट्रपति भवन तक। हमारे किसान ऐसे थोड़ी पैदल जा रहे हैं, हमारी तकलीफ है, हम परेशानी में है। दक्षिणी हरियाणा में डार्क जोन हो गया है, तो हम चाहते हैं कि हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टी, हरियाणा के किसान नेता और हरियाणा की विभिन्न पार्टियों के नेता और भारत सरकार के नेता अगर वास्तव में सीरियस हैं, तो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कराते हुए इसको लागू कराया जाए। और भारत सरकार किसी भी एजेंसी को तुरंत प्रभाव से, किसी भी एजेंसी को इसका काम सौंपे और एसवाईएल नहर का निर्माण हो, जिससे दक्षिणी हरियाणा के आखिरी छोर में पानी पहुंच सके और प्यासी धरती की प्यास मिट सके। अच्छा, नहर का निर्माण कौन करवाएगा? विपक्ष करवाएगा कि सरकार करवाएगी? देखो, पक्ष और विपक्ष, अगर विपक्ष मजबूती से अपनी मांग रखता है, तो पक्ष में जो आज सरकार हो तो कह रही हम पानी के लिए तैयार हैं। नहीं, सरकार खुद ही मांग कर रही है। सरकार बीजेपी की सरकार हरियाणा में, केंद्र में बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं, फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर के सारे समझौते रद्द कर दिए। हमारे इसी तर्ज पर अगर हमारे हरियाणा के नेता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर एक हो जाएं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो पानी आने से रुक सके। पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष ने तो कहा था मुख्यमंत्री को, आओ चलो प्रधानमंत्री के पास चलते हैं, सब मिलके चलते हैं, इस मुद्दे को सब मिलके उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से टाइम ही नहीं लिया आज तक। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से टाइम लेना चाहिए। यही मांग हमने गुड़गांव में जब हमें पुलिस ने रोका था, हमने रखी थी कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री आपके हैं, हमारे किसान संगठन को आप मिलवाइए और हमारी इस मांग को पूरी करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि किसानों की बात उठाओ, किसान हमारे भाई हैं, लेकिन साथ में जो सुप्रीम कोर्ट से हमारा फैसला आया हुआ है उसको भी लागू कराने के लिए किसान भाइयों से, पंजाब के किसानों से, भारतीय किसान यूनियन से और कांग्रेस के पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं को इस विषय को मतलब प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए। ये मौका है, जब किसानों की बात चल रही है देश में, तो दक्षिणी हरियाणा के किसान जो प्यासा है उसको भी पानी दिलाने के लिए सभी लोग मिलकर प्रयास करें, ये मेरी मांग है। अभी तो हालात जो हैं उनमें यादव साहब ऐसा लगता है कि सरकार की प्रायोरिटी एसवाईएल कम और किसान आंदोलन को ख़त्म कराने की ज़्यादा है। सरकार की कोई भी प्रायोरिटी हो, हमारी प्रायोरिटी तो हमारा इलाका है, हमारा पानी है, हमारी समस्या है। कोई हम अचानक नहीं चल पड़े हैं पैदल, आप तो अच्छी तरह जानते हो उस इलाके को। हम 30 साल से चल रहे हैं और हम कोई किसी के कहने से नहीं चल रहे। हमको जब ये लगा कि अब किसानों को बुला रही है भारत सरकार, तो हम इतनी बार जेल गए, इतनी यात्राएं करी, सुप्रीम कोर्ट भी 4 बार दे दिया, तो क्यों ना हम भी जाएं। इसलिए हम पहले भी मिलकर आए कृषि मंत्री से, शेखावत जी जो जल संसाधन मंत्री से, पूरी हमने लड़ाई जारी की हुई है। और अब हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि 7 दिन में हमारी बात सुने। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो दक्षिणी हरियाणा में जन जागरण अभियान होगा और भारी आंदोलन, आर पार की लड़ाई हम खड़ा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे लोग जा रहे हैं, किसान लोग जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। तो 7 दिन बाद क्या करेंगे, थोड़ा विस्तार से बताएं जरा। हम पूरे दक्षिणी हरियाणा अहिरवाल में जो ये 7 जिले हैं, मेवात, गुड़गांव, भिवानी, रेवाड़ी, नारनौल और दादरी, ये हमारे जो 6-7 जिले हैं जहाँ वाटर लेवल नीचे जा रहा है, जहाँ नहर का पानी भी कम है। अभी भी मेरे साथ सभी जिलों से रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे साथ पैदल यात्रा में गए थे। हम सब मिलकर के भारी आंदोलन खड़ा करेंगे और भारत सरकार को भी घेरेंगे, हरियाणा सरकार को भी घेरेंगे और हरियाणा की जो विपक्षी पार्टियां उनको भी मजबूर करेंगे कि वो एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा किसान संघर्ष समिति के साथ आकर खड़ी हो और इस मुद्दे पर मिलकर के लड़ाई को लड़ा जाए, एसवाईएल का पानी हरियाणा में लाया जाए। शुक्रिया यादव साहब पंजाब केसरी से बातचीत के लिए। धन्यवाद तक्षक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष
नरेश यादव, जिनका ये मानना है कि अगले 7 दिन बाद SYL के निर्माण को लेके वो अहिरवाल क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। केंद्र सरकार को भी घेरेंगे, हरियाणा सरकार को भी घेरेंगे। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।